हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लास में। गुड इवनिंग दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन टॉपिक है हमारा। आज हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अच्छी वीडियो देखने के लिए। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए तो हम म्यूटेशन को पढ़ते हैं कि क्या होते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक, तो एक प्रकार का ये बदलाव होता है। इसकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी 1910 में ह्यूगो डे ब्रिज ने की थी। इन्होंने बताया था, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इन्होंने बताया था कि इन्वायरमेंट में यानी कि हमारा पर्यावरण जो है, वातावरण जो है, उसमें जब अचानक से चेंज आते हैं तो उस में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं या पेड़ पौधे जो होते हैं यानी कि इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें अचानक ही चेंज आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक, एक होता है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा होता है हमारा जीन म्यूटेशन। तो हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करें तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है, आइए इसमें देखते हैं हम अभी। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव आता है यानी कि उसका नंबर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। नंबर 1, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ जीन इन क्रोमोसोम। ठीक, दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ड्यू टू चेंज अरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम। तो हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में ये जो होता है, फर्स्ट वाले में 2 प्रकार का होता है हमारा। इस नंबर 1 होता है डिलीशन। ठीक, इस टाइप के म्यूटेशन क्या होता है, यानी कि डिलीशन टाइप का जो म्यूटेशन होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन में ये होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इनमें गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट जाता है। ठीक, कुछ पार्ट टूट जाता है तो इसे डिलीशन कहते हैं। इस प्रकार का म्यूटेशन डिलीशन म्यूटेशन कहलाता है। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये मान लिया हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट जाता है। ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, डिलीशन म्यूटेशन। दूसरा होता है हमारा डुप्लीकेशन म्यूटेशन। ठीक, कौन सा होता है दूसरा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन जो होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन में ये होता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूटकर किसी दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट पर अटैच हो जाता है जाके, इस प्रकार से। इसका जो पार्ट होता है ऊपर वाला वो इस पे ऐड होते जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है डुप्लीकेशन। अब बात करते हैं ड्यू टू चेंज अरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम। इस वाले की बात करेंगे अभी हम। इस टाइप का म्यूटेशन जो होता है हमारे में 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है ट्रांसलोकेशन।
और दूसरा जो होता है वो होता है इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन टाइप का जो म्यूटेशन होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन में क्रोमोसोम का जो होमोलोगस पेयर होता है, उन दोनों क्रोमोसोम की आर्म होती हैं, यानी कि उनका कुछ पार्ट ऊपर आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। जैसे ये है क्रोमोसोम, ये है, ठीक। इस प्रकार से एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है ये, ठीक। तो इन्वर्जन की बात करते हैं हम। इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन टाइप का जो म्यूटेशन होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिक गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूटकर आपस में मतलब 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। वैसे नहीं समझ आएगा, मैं इसे नाम के थ्रू दर्शा रहा हूँ। A B C D E F। इधर देख लेते हैं उसके। इसमें होता क्या है, A B D C E और F। मैंने कहा था 180 डिग्री पर रोटेट होता है, यानी कि इसका ये वाला जो भाग होता है, ये वाला यहाँ से ये घूम जाता है, इस प्रकार से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक। तो समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले की बात करते हैं। इन्वर्जन जो होता है वो हमारा, यानी कि इन्वर्जन जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। इन्वर्जन 2 टाइप का होता है। नंबर 1 पेरिसेंट्रिक, दूसरा होता है पैरासेंट्रिक। ठीक, पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में क्या होता है, पेरिसेंट्रिक जो होता है इस टाइप के म्यूटेशन में क्या होता है, इस टाइप के म्यूटेशन जो होता है उसमें हमारा सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होता है। पैरासेंट्रिक म्यूटेशन में क्या होता है, सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि मैंने जैसे चित्र बना के दिखाया था अभी आपको, वो 180 डिग्री पर जो रोटेट हो रहा था, इसका ये भाग लिया गया था, यहाँ से सिया गया था, यानी कि ये एक्सचेंज हो गए थे दोनों। तो पेरिसेंट्रिक ये होता है, यानी में इसका सेंट्रोमेयर जो होता है वो रोटेट कर जाता है। और जो पैरासेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमेयर रोटेट नहीं करता, यानी कि सेंट्रोमेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। पैरासेंट्रिक में वो पेरिसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होता है, पैरासेंट्रिक में नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से, ये जैसे A B C D E और F। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हो जाता है, इसका B वाला भाग जो होता है वो इधर आ जाता है और A वाला इधर, C D E और F। ठीक, तो इसका क्या होता है, ये वाला भाग एक्सचेंज होता है, यानी कि रोटेट कर जाता है। तो यहाँ हमारा पैरासेंट्रिक म्यूटेशन समाप्त हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन की, यानी कि जीन म्यूटेशन क्या होता है।
जीन म्यूटेशन की बात करें तो जीन म्यूटेशन जब क्रोमोसोम में होने वाला चेंज जीन लेवल पर होता है, ठीक, तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि ऐसा म्यूटेशन जो जीन लेवल पर होता है वो जीन म्यूटेशन कहलाता है। इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं? जब डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस होती है वो पॉइंट पर हो, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस से पॉइंट पर होती है तो हम उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या होता है? डीएनए में नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस जब पॉइंट पर होती है क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, तो पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो हमारा दो प्रकार का हो जाता है। पहला होता है नेचुरल म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा आर्टिफिशियल। ठीक, तो नेचुरल म्यूटेशन ऐसा होता है जो नेचर के द्वारा होता है वो हमारा नेचुरल म्यूटेशन कहलाता है, और जो मतलब कृत्रिम यानी कि खुद के द्वारा किया जाता है वो आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहलाता है। तो यहाँ हमारा म्यूटेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।